है रेलवे में मजबूरी है 50 लाख से ज्यादा जब फॉर्म भर जाता है वो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन। और दूसरी बात कि देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन की बात है तो याद रखेंगे लोग, देखिए ध्यान से सुनो कैसे होता है, यहां समझो। ये हम समझा रहे थे, हमको क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से। हम कह रहे थे कि ये चीज जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मानता है वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये जीएस में नहीं लागू होता है, देखिएगा आपके सामने। लेकिन ये आयोग को नहीं बुझा रहा है, आपके सामने दिखाते हैं, अब देखते चलिएगा। 2 + 2 = 4 होता है कि एक बच्चा को दिया गया किसी परीक्षा में आया 2 + 2 4, और 5 + 5 = 10 होता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे ना तो कंप्यूटर कहेगा कि दोनों ही प्रश्न समान लेवल के हैं क्योंकि दोनों में जोड़ है, लेकिन ये जीएस में फलाप हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम कह दें कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, हर बच्चा होएगा 2525, हर बच्चा बोलेगा। लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में कह दे कि अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई कितनी है, केकरो नहीं पता है। बताओ भाई, पता है तो अध्यक्ष महोदय नहीं। लेकिन खतरनाक सच समझो, खतरनाक सच यह है कि कंप्यूटर कहेगा कि दोनों सेम है क्योंकि दोनों में नदी की लंबाई पूछा है। यह सबसे खतरनाक है। अगर हम आपसे कहते हैं पूरे यूपीएससी को और पूरे भारत को हम यह बात बोलते हैं कि अगर हम कहें कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी का, सब बोलेगा 1869, सब बोलेगा 1869। और हम कह दे कि किसी के परीक्षा में पूछ दे कि ट्रंप का जन्म तिथि कब है, बताओ कौन बता सकता है? नहीं। लेकिन कंप्यूटर बोलेगा कि दोनों का लेवल सेम है क्योंकि दोनों में जन्म तिथि पूछा है। यह खतरनाक है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला गणित के लिए बना है। किसके लिए बना है? गणित। यही हम समझा रहे थे कि आप जो बोल रहे हैं वो गणित के लिए सही है, लेकिन कुछ शिक्षकों को लगता है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन के फेवर में। अब बताओ, कोई बीपीएससी पढ़ने वाला विद्यार्थी या शिक्षक की इतनी तो समझ होनी चाहिए कि यदि कोई समर्थन करेगा तो सबके सामने करेगा। अरे भगवान, आप खुद से सोच के देखो यहां पर। तो बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लीगल मानता है वह अपने जगह गणित में मानता है, लेकिन यह जीएस में सही नहीं होता। एग्जाम्पल एक और देते हैं पूरे भारत के लोगों को, हम देते हैं नॉर्मलाइजेशन का सेम फॉर्मूला। कहेंगे कि भारत का क्षेत्रफल बताओ, सब लोग बताएंगे 32 लाख। अरे सुन, बस समझो, यहां पर 32 लाख समझ में आ गया कि नहीं? अब हम कहते हैं बताओ बाबू मंगोलिया का क्षेत्रफल, बताओ मंगोलिया का क्षेत्रफल, बता पाएंगे? यही है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कहेगा कि दोनों का लेवल सेम है। तो जो गणित में लगता है वो जीएस में नहीं लग सकता। यही हम लोग का कहना है कि आप जो गणित आधारित परीक्षा लेते हैं आप उसमें ले लीजिए, पॉलिटेक्निक लेते हैं ले लीजिए उसमें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। यहां पर बॉयल्स के नियम पे पूछा, चार्ल्स के नियम पे पूछा, लेवल सेम है, एक ही चैप्टर है, गैसियस लॉ। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो पॉलिटेक्निक ले रहे हैं, आईआईटी ले रहे हैं, आप ले लीजिए, कैट मैट ले रहे हैं, आप ले लीजिए, कौन मना किया है? एसएससी में तो नॉर्मलाइजेशन लेते ही आए हैं। रेलवे में मजबूरी है 50 लाख से ज्यादा जब फॉर्म भर जाता है तो एक दिन में परीक्षा कराना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां कोई मतलब नहीं बनता है। आप में से जितने लोगों को अगर पता चलता है यहां पे तो ये बात बता दीजिए। दूसरा एक और चीज, एक और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे जितने बड़े आला अधिकारी हैं वो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। तो 1 एग्जाम 1 पेपर, बस काम खत्म। हमको इससे ज्यादा कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में आ गया? लेकिन अगेन हम आपको बताते हैं, जब भी नॉर्मलाइजेशन हटाएगी तो गवर्नमेंट हटाएगी। आयोग एकदम हठधर्मी होता है और अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो खुद ही आधी जानकारी जानते हैं, बाकी दूसरे से पूछते हैं इसमें क्या करना है, सर ये वाला बोल दीजिए, नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, अच्छा ये बोलना है, नॉर्मलाइजेशन अच्छा है। ये सबसे बड़ी समस्या। हम लोग को लगता है कि इनसे बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये किसी और से पूछ रहे हैं। तो जब भी होगा तो कौन पूछ करेगा? सरकार। तो गवर्नमेंट पे भी असर होगा यहां पर। और दूसरी बात कि देखिए, अगर नॉर्मलाइजेशन की बात है तो याद रखेंगे लोग, सबको कहते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, 2025 के इलेक्शन में भी फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, याद रखेंगे लोग। हम कभी भी आप देखे होंगे किसी भी राजनीति का उस समय हम लोग को कोई मतलब नहीं, जिसकी अच्छाइयां हैं हम अच्छाइयां बताते हैं, खराबियां हैं खराब। लेकिन याद रखा जाएगा 25 में कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ नहीं था। याद रखना यह बात को।